दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक फार्मा कंपनी में आती है। क्लेयर इस कंपनी में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनकर आई थी। क्लेयर वहां अकेली नहीं थी, बल्कि 6 और लोग थे जो इसी काम के लिए वहां आए थे। इन लोगों के ऊपर कंपनी अपनी नई मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्ट करती थी। इस काम में उनकी जान को खतरा था, इसीलिए उन्हें इसकी अच्छी कीमत दी जाती है। क्लेयर का वहाँ पहला दिन था। वो वहाँ आ तो गई थी, लेकिन वो डरी हुई थी कि कहीं इस मेडिसिन की वजह से उसकी मौत न हो जाए। इसके बाद सभी टेस्ट सब्जेक्ट को एक रूम में इकट्ठा करते हैं। वहाँ उनसे डॉक्टर रोजी मिलने आती है, जो कि उनके ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट की हेड थी। डॉक्टर रोजी उन्हें कहती है कि उन्हें वहाँ 5 दिनों तक रखा जाएगा और डेली मेडिसिन की डोज बढ़ाई जाएगी और 5वें दिन उन्हें 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी और अगर वो डोसेज सेफ रहती है तो उन्हें वहाँ से भेज दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले उनमें से कोई भी उस फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद सभी लोगों को मेडिसिन की पहली डोज दी जाती है और मेडिसिन लेने के कुछ टाइम बाद उनके बॉडी चेकअप किए जाते हैं। उनकी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अचानक क्लेयर को वोमिट आ जाती है। वॉशरूम की तरफ जाते समय क्लेयर वहाँ आमिर नाम के एक लड़के से मिलती है। आमिर क्लेयर को हिम्मत देते हुए बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो पहले भी ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट बनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका है। इसके बाद रात में सभी लोग सोने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आती और आंखें बंद करते ही उन्हें अजीब चीजें नजर आती हैं। उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहे थे। उन लोगों के साथ 2 दिन तक ऐसे ही होता है, जिससे सभी के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट बनकर गलती तो नहीं कर दी। अगले सीन में डॉक्टर रोजी को दिखाया जाता है। डॉक्टर अपने सीनियर्स को कॉल करके बताती है कि ये मेडिसिन टेस्ट सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। साथ ही डॉक्टर कहती है कि उसने उनके MRI स्कैन को स्टडी किया है, जिससे पता चलता है कि मेडिसिन का ये असर उनकी जान भी ले सकता है। डॉक्टर को बताया गया था कि वो मेडिसिन इन्फेक्शन की है, लेकिन वो मेडिसिन इन्फेक्शन की हो ही नहीं सकती। ये कहते हुए डॉक्टर पूछती है कि आखिर ये मेडिसिन है किस चीज की, लेकिन उसके सीनियर्स डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में बताए बिना ही डॉक्टर को डोज बढ़ाने को कहते हैं और डॉक्टर को मजबूरी में ये बात माननी पड़ती है। वहीं जब टेस्ट सब्जेक्ट्स के पास मेडिसिन के ये ज्यादा डोजेज जाते हैं, तब वो डॉक्टर से इसका रीजन पूछते हैं। तो डॉक्टर उन्हें कहती है कि कंपनी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं और अगर आप आज ये मेडिसिन ले लेते हो तो इसके लिए आपको 30,000 यूरोस बोनस में मिलेंगे। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर सभी लोग खुशी में पागल हो जाते हैं और बिना सोचे समझे मेडिसिन खा लेते हैं। अब उन लोगों को बिना सोए 4 दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन उन्हें नींद फिर भी नहीं आ रही थी। उनकी हालत काफी अजीब हो गई थी। फिर डॉक्टर उनकी हालत के बारे में कंपनी अथॉरिटीज को दोबारा बताती है, लेकिन कंपनी वाले उनकी मेडिसिन रोकने की जगह डॉक्टर को डोज और ज्यादा करने को कहती है। अब डॉक्टर रोजी समझ चुकी थी कि इसके पीछे कंपनी के नेक इरादे नहीं हैं, क्योंकि अब डोज बढ़ाई तो वो लोग मर भी सकते हैं। डॉक्टर की कंपनी अथॉरिटीज के साथ हो रही बातें आमिर सुन लेता है। आमिर डॉक्टर के वहां से जाने के बाद उसके ऑफिस में जाता है और उन लोगों पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स और उनकी MRI रिपोर्ट देखता है। MRI रिपोर्ट देखकर आमिर घबरा जाता है, क्योंकि उस मेडिसिन का उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर हो रहा था, जिससे वो लोग या तो कोमा में जा सकते थे या फिर मर भी सकते थे। आमिर ये सारा डाटा एक पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट कर लेता है। कंपनी को डाटा एक्सपोर्ट किए जाने का पता चल जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी उस फैसिलिटी में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा देती है। इसके बाद क्लेयर अपनी एक साथी के पास जाती है जो सो गई थी और सोते ही उसकी नाक, आंख और कानों में से खून बहने लगता है और आखिर में वो मर जाती है। ये देख क्लेयर बहुत घबरा जाती है। इसके बाद बाकी सब लोग फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद डॉक्टर रोजी भी एक बंद होते दरवाजे में फंसकर मर जाती है। अब उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचने वाले। तभी आमिर वहाँ आकर उन्हें बताता है कि उसने डॉक्टर के सिस्टम से उन सब की रिपोर्ट स्टडी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें जो मेडिसिन दी जा रही है वो उन्हें जगाए रखने के लिए है और अगर वो लोग ये मेडिसिन लिए हुए सो गए तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो मर जाएंगे। उन्हें कैसे भी करके 24 घंटे तक नहीं सोना, उसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा और वो लोग वहाँ से निकल पाएंगे, तभी उनका इलाज हो पाएगा। और अगर वो लोग कोमा में भी जाते हैं फिर भी उनके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कोमा से वो लोग कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे।
जाएंगे। आमिर फैसिलिटी से कुछ मेडिसिन ढूंढकर सभी लोगों को देता है और कहता है कि वो मेडिसिन तभी यूज करनी है जब नींद बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो। वो लोग खुद को बिजी रखकर जागने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इतने दिनों तक ना सोने के कारण अब उन लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। आमिर को हेलुसिनेशन में दिखता है कि उनकी मरी हुई साथी जिंदा हो गई है और उसके पास आ रही है, लेकिन तभी आमिर अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। वहीं क्लेयर को भी नींद आने वाली होती है कि तभी क्लेयर एक गैस स्टोव पर अपना हाथ जला लेती है, जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाती है। फिर क्लेयर उन सबको कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो लोग 24 घंटे तक जिंदा बच सकते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। इसके बाद वो लोग एक दीवार को तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता। अब दवाई के असर की वजह से उनमें अजीब सोच आने लगती है। एक लड़के को लगता है कि शायद आमिर कंपनी के लोगों से मिला हुआ है, इसीलिए उसे इतनी नॉलेज है। वो लोग आमिर को बांधकर उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन आमिर जो जानता था उसने उन्हें बता दिया था और वो खुद भी इन्हीं की तरह एक टेस्ट सब्जेक्ट था। लेकिन दो लड़के ये नहीं मानते और उसे कहते हैं कि अगर उसने बाहर जाने का रास्ता नहीं बताया तो वो लोग उसे मार देंगे। तभी क्लेयर बीच में आके उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। तब दिखाते हैं कि एक लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, क्योंकि उसे शक था कि आमिर ने वो मेडिसिन ली ही नहीं है, उसके ऊपर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होगा और अगर वो सो भी जाता है तो भी वो नहीं मरेगा। लेकिन आमिर को इंजेक्शन लगाने से पहले ही उस लड़की को भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिससे वो सो जाती है और मर जाती है। अब क्लेयर को भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो सोने ही वाली होती है कि तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके आमिर की दी हुई मेडिसिन खा लेती है और फिर से होश में आ जाती है। इसके बाद क्लेयर को दीवार में छुपा एक दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को जाके बताती है। उस दरवाजे को खोलने के बाद वो लोग एक मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं। वहीं उन लोगों को एक लिफ्ट भी मिलती है जो शायद डेड बॉडीज को लाने ले जाने के काम आती थी। वो लोग उस लिफ्ट से नीचे जाने का फैसला करते हैं। वहीं आमिर को भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उसे डॉक्टर रोजी दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि इन सब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उठो और सबको मार दो। वहीं दूसरी तरफ उनके एक साथी को आमिर का लिखा एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि इस लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ। ये पढ़कर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आमिर के पास जाकर उस लेटर के बारे में पूछता है, लेकिन आमिर उसे कोई जवाब नहीं देता। और इससे पहले कि वो लड़का आमिर पर हमला करता, तभी आमिर अपने आप को आजाद करके उस लड़के पर ही हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। ये सब क्लेयर और उसका एक साथी देख लेते हैं। इसके बाद आमिर उन्हें भी मारने के लिए उनके पास आता है कि तभी वो लोग वहाँ से बचकर भागते हैं। क्लेयर का साथी लड़का उससे पहले ही उस मुर्दा घर में पहुँच जाता है और जैसे ही वो उस लिफ्ट में जाकर उसे बंद करता है तभी उसमें आग लग जाती है। दरअसल वो कोई लिफ्ट नहीं बल्कि डेड बॉडीज को जलाने के लिए एक कैबिनेट था। लड़के ने जल्दबाजी में क्लेयर के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर लिया था, जिसकी वजह से क्लेयर बच गई थी। अब कंपनी के लॉकडाउन के 24 घंटे पूरे हो चुके थे और जैसे ही फैसिलिटी का दरवाजा खुलता है तो आमिर वो देखकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दरवाजे से गार्ड्स अंदर आकर उसे मार देते हैं, क्योंकि कंपनी सभी सर्वाइवर्स को मारना चाहती थी। तभी क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए डेड बॉडीज वाले एक बैग में घुस जाती है ताकि गार्ड्स उसे मरा हुआ समझें। गार्ड्स सभी डेड बॉडीज के साथ क्लेयर को भी अपनी वैन में डाल देते हैं। रास्ते में ही क्लेयर बैग से बाहर निकल जाती है। उसे देखकर वैन का ड्राइवर डर जाता है और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ड्राइवर मर जाता है लेकिन क्लेयर बच जाती है। अब वैन से बाहर निकलकर मेडिसिन के असर की वजह से क्लेयर कोमा में चली जाती है। अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें क्लेयर एक हॉस्पिटल बेड पर है और अभी तक कोमा में है। इसके बाद एक न्यूज सुनाई जाती है जिसमें बताते हैं कि उस फार्मा कंपनी पर उन 7 टेस्ट सब्जेक्ट को मारने का केस चल रहा था, जिसका इल्जाम कंपनी डॉक्टर रोजी पर लगा के अपना पल्ला झाड़ लेती है। तभी कहानी के एंड सीन में क्लेयर अपनी आंखें खोलते हुए कोमा से बाहर आ जाती है।